वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स ए सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स भी सिलेबस के लिए अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो है। अगर आप सभी बच्चे अपने अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बाप की तरफ से बेटे के नाम नसीहत आमेज़ ख़त लिखने सिखाऊंगी, पर इस ख़त को लिखना सिखाने से पहले ख़त लिखने का तरीका सिखाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ख़त आए तो आप उसे किस तरह से लिखो। तो पहले सीखते हैं खतूत नवेसी। खतूत कहते हैं ख़त की जमा को। तो यहाँ पर ख़त लिखने का तरीका सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जानना है कि खतूत दो तरह के होते हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये निजी ख़त कहलाते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, अखबार के एडिटर या पोस्ट मास्टर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ऐसे ख़त कारोबारी ख़त कहलाते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी ख़त को लिखने के लिए एग्ज़ाम में इन 5 चीज़ों का लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले पता, फिर अलकाब, फिर आदाब, फिर नफ्स मज़मून, फिर ख़ात्मा लास्ट में। पता लिखने के बाद अलकाब का मतलब होता है कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है आप उसे रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारते हो, जैसे कि मोहतरम, जनाब, जनाब, जनाब आली, प्यारे वालिद साहब, प्यारी बहन वगैरह। फिर आदाब में सलाम वगैरह या दुआ वगैरह पेश की जाती है। नफ्स मज़मून के अंदर जिस वजह से ख़त लिखा गया है उस पूरी ही बात को लिखा जाता है, इसे नफ्स मज़मून कहते हैं। फिर पूरी ही बात को बयान करने के बाद लास्ट में लिखते हैं ख़ात्मा। ख़ात्मे के अंदर लिखा जाता है आपकी फरमाबरदार शागिर्दगा, आपकी प्यारी बेटी, या फिर मुकर्रमी, या फिर आपके गम में शरीक वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मैंने आपको ख़त लिखने का तरीका बता दिया है। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर बोला गया है कि बाप की तरफ से बेटे के नाम नसीहत आमेज़ा ख़त लिखना है। सबसे पहले लिखा जाएगा पता। पता लिखने के बाद इम्तिहान हॉल लिखना मस्ट होता है। याद रखना कि इम्तिहान हॉल लिखना मस्ट है। फिर डेट लिखेंगे। डेट के अंदर जो मंथ है उसे स्पेलिंग के अंदर लिखेंगे, ना कि वर्ड्स में, ना कि डिजिट्स के अंदर लिखेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। फिर आएगा अलकाब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अलकाब में मेरे प्यारे बेटे सुहेल। फिर आदाब के अंदर दुआ और प्यार लिख देंगे। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि नफ्स मज़मून लिखा जाता है। तो नफ्स मज़मून में पूरी ही बात को वजह के साथ, रीज़न के साथ लिखेंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल बनाने और संवारने की गर्ज से तुम्हें अपने से जुदा करके अलीगढ़ तालीम के लिए भेजा है। चूँकि तुम अभी नौ उम्र और ना तजुर्बेकार हो, इसलिए तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। मेरी बातों को अपनी ज़िंदगी का दस्तूर मामूल बना लो कि तुम कभी नाकाम नहीं होंगे। पहली बात यह है कि तुमको बुरी सोहबत से परहेज़ करना चाहिए। जिन लड़कों के मुतालिक तुम्हें मालूम हो जाए कि वे आवारा हैं, बदचलन हैं या बद अखलाक हैं, या फिर ज़्यादा पिक्चर देखते हैं और बेहुदा किस्से कहानियाँ पढ़ने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, उनसे हरगिज़ मेल ना रखना। फ़ुर्सत के वक्त में तो तवारीख़, सवाने हयात और अखलाक नेज़ दीन की किताबें पढ़ना। फ़ुर्सत के वक्त में तवारीख़, सवाने हयात और अखलाक नेज़ दीन की किताबें पढ़ना। इससे तुम्हारी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तुम्हारे मुताल्ले से, तुम्हारे किताबों को पढ़ने से तुम्हारी नॉलेज में वुसअत होगी। इसके अलावा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे वर्जिशी खेलों में भी किसी एक खेल में हिस्सा लेना। इसमें कमाल हासिल करो ताकि तुम्हारी तंदुरुस्ती भी कायम रहे और तुम तरक्की भी कर सको। मुझे तुम्हारी सादतमंदी और नेक दिली से उम्मीद है कि तुम इन नसीहतों पर अमल करोगे। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी कामयाबी और सलामती के लिए दुआएं करती रहती हैं। लास्ट के अंदर क्या लिख देंगे? ख़ात्मे में फ़ख्त दुआगो। दुआगो के अंदर नाम नहीं लिखेंगे, अलिफ बे ते से वगैरह लिखेंगे। अगर कोई नाम दिया जाता है तो सिर्फ वही नाम लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।